एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय जो कि आपकी आगामी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी, एनटीए, नेट आदि परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होगा। आज का विषय है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रखूँगा, जैसे कि मृच्छकटिकम में अंकों के नाम क्या है, मृच्छकटिकम में कौन सी पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो पूर्व परीक्षाओं से संकलित कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आइए उन पर एक बार विचार करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कथनों की बात करें तो वीणा ही नाम असमुद्रोत्थितम रत्नम, वीणा ही नाम असमुद्र उत्थितम रत्नम, ये कथन चारुदत्त के द्वारा कहा गया है तृतीय अंक में। चारुदत्त जब रेभिल के गाने की प्रशंसा करते हैं तो उस समय कहते हैं वीणा ही नाम असमुद्रोत्थितम रत्नम, वीणा वास्तव में एक रत्न है जो कि समुद्र से नहीं निकला है, अर्थात समुद्र से न निकलने के बाद भी वीणा जो है एक रत्न है, क्योंकि वीणा की उत्पत्ति समुद्र से, जो समुद्र मंथन है उससे नहीं हुई है। तो इसीलिए चारुदत्त यह पंक्ति बोलते हैं। इसके बाद है चारुदत्त का ही कथन है कि वंचना परिहर्तव्या बहुदोषा ही शर्वरी, वंचना परिहर्तव्या बहुदोषा ही शर्वरी, ये पहले अंक का 58वां श्लोक है। ठीक है, इसमें चारुदत्त कहते हैं कि चोरी से बचना चाहिए क्योंकि बहुदोषा ही शर्वरी, जो अनेक तरह के अनर्थकारी कार्य हैं वह प्रायः रात में ही किए जाते हैं। तो बहुदोषा ही शर्वरी, शर्वरी शब्द का यहाँ पर अर्थ है रात्रि। इसके बाद चारुदत्त का एक और कथन है जो कि अनेक परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछा गया है। एष क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, एष क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। 10वें अंक के अंत में चारुदत्त के द्वारा यह कहा जाता है, जब ये अधिकरणिक जो कि न्यायालय का अधिकारी होता है, जब ये न्यायालय का जब ये प्रकरण चलता है, जब उसको वसंत सेना के हत्या के आरोप में न्यायालय में उपस्थित किया जाता है, तो उस समय ये चारुदत्त के द्वारा कहा जाता है एष क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। ठीक है, एक और कथन चारुदत्त के द्वारा जो कि अनेक बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। मृच्छकटिकम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मृच्छकटिकम एक प्रकरण है और प्रायः जितना भी पाठ्यक्रम है उसमें प्रकरण जो है एक ही लगा है मृच्छकटिकम। इसके अलावा दूसरा जो है प्रायः कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया है। तो जो प्रश्न बनते हैं वह मृच्छकटिकम से ही बनते हैं और प्रश्न भी घुमा फिरा करके प्रायः वही पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ठीक है, एक और वाक्य चारुदत्त का है जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है। अल्प क्लेशम ही मरणाद दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। चारुदत्त अपने मित्र विदूषक से कहता है कि दारिद्र्यात मरणात वा मरणम रोचते न दारिद्र्यम, अल्प क्लेशो ही मरणम या अल्प क्लेशम ही मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। इसके अलावा चारुदत्त का एक और कथन है, अर्थतः पुरुषो नारी, नारी या नारी सार्थतः पुमान, अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान। तृतीय अंक में चारुदत्त विदूषक से कहता है कि धन न होने के कारण ही पुरुष नारी के तुल्य है और जो नारी है वह धन होने से पुरुष के समान है। अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान। अब ये तो प्रमुख कथन हो गए चारुदत्त के। अब बात करते हैं विदूषक के कुछ कथनों की। तो विदूषक का जो कथन है जो कि प्रायः आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, सबसे पहला कथन जो कि नवम अंक का जो कि बहुत प्रसिद्ध है, मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम, मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम। 9वें अंक में सजा प्राप्त चारुदत्त विदूषक से रोहसेन का पालन करने के लिए कहता है। इस पर विदूषक कहता है कि जड़ के कट जाने पर वृक्ष का पालन कैसे होगा, मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम। इसके बाद चारुदत्त विदूषक का जो दूसरा महत्वपूर्ण कथन है जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, गणिका हस्ती कायस्थो भिक्षुश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते। जहाँ पर गणिका, हस्ती, कायस्थ, भिक्षु और चाट, कायस्थ चाट कहते हैं भिखारी,
भिखारी और चाट मतलब धूर्त, ये लोग और गधा, यहाँ जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर दुष्ट व्यक्ति भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। फिर सज्जन की तो कथन ही क्या, सज्जन के विषय में तो कहना ही क्या, क्योंकि जब दुष्ट भी वहाँ पर फलता फूलता नहीं है तो सज्जन व्यक्ति वहाँ पर कैसे वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन विदूषक और कहते हैं, गणिका नाम पादुकांतर प्रविष्टेव लेष्टुका दुखेन पुनर्निराक्रियते। जो गणिका है वह जूते के अंदर घुसे हुए कंकड़, मिट्टी के ढले, लेष्टुका मतलब मिट्टी के डले के समान है, जो कि कष्ट देता रहता है और जिसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जाता है। ये कथन आया है आपके 5वें अंक में। विदूषक चारुदत्त को वैश्या वसंत सेना के प्रति जब भड़काने के प्रयास करता है तब इस बात को कहता है। अब देखिए आगे जो कथन है वह शर्विलक के कथन है। तो शर्विलक के कथन है, अयम च सुरत ज्वालः कामाग्नि प्रणयेन्धनः नराणाम यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च। ये 4th अंक में शर्विलक का कथन है। इसके अलावा अपंडितास्ते पुरुषा मतों में, ये श्लोक है, प्रायः श्लोक दे दिया जाता है आपको। अपंडितास्ते पुरुषा मता में ये स्त्रीषु च विश्वसन्ति श्रेयो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजंग कन्या परिसर्पणानि। 4th अंक में शर्विलक कहता है कि मेरी समझ से जो औरत और धन पर भरोसा करते हैं वे मूर्ख हैं। धन और औरत सर्पिणी की तरह हमेशा टेढ़ी चाल ही चलते हैं, ऐसा शर्विलक के द्वारा कहा गया है 4th अंक में। इसके अलावा 4th अंक में शर्विलक एक और महत्वपूर्ण कथन को कहता है जो कि प्रायः आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है, वेश्याः श्मशान सुमना इव वर्जन्या। ठीक है। इसके अलावा शर्विलक का जो कथन है वह है, निशायाम नष्ट चंद्रायाम दुर्लभो मार्गदर्शकः। ये भी शर्विलक का कथन है। एक और महत्वपूर्ण कथन शर्विलक का है, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैरगुणैः समा। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। 4th अंक में शर्विलक कहता है कि मनुष्यों को हमेशा अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, क्योंकि गुणी दरिद्र निर्गुण धनी व्यक्ति से कहीं अधिक बढ़कर होता है। गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरै रगुणै समः। ठीक है। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण कथन थे चारुदत्त के, शर्विलक के और विदूषक के, वह मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, सभी वाचन करके रखे हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हमें देखना चाहिए इसमें मृच्छकटिकम के अंकों के नाम। तो अंकों के नाम एक बार मैं वाचन कर देता हूं, आप लोग उसको सुन लेंगे। प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास, द्वितीय अंक का नाम है द्यूतकर संवाहक, तृतीय अंक का नाम है संधिच्छेद, 4th अंक का नाम है मदनिका शर्विलक, पंचम अंक है दुर्दिन, 6ठ अंक प्रवहण विपर्यय जिसमें जो है गाड़ी बदल जाती है, 7म अंक है आर्यकापहरण, 8म अंक है वसंत सेना मोटन, 9वां अंक है न्यायालय या फिर व्यवहार अंक। ठीक है। और 10वां अंक है संघार या फिर उपसंहार। इस तरह से 10 अंकों से मिल करके जो बना है यह प्रकरण मृच्छकटिकम, जिसकी नायिका वसंत सेना है और नायक चारुदत्त है। अवंतिपुर्याम द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्ता गुणानुरक्ता गणिका च तस्या वसंत शोभेव वसंत सेना। तो इस तरह से ये इस श्लोक में पूरे प्रकरण ग्रंथ का परिचय है। अवंतिपुर्याम द्विजसार्थवाहो, अवंतिपुर्याम द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः गुणानुरक्ता गणिका च तस्य वसंत शोभेव वसंत सेना। तो इस तरह से ये संपूर्ण प्रकरण ग्रंथ का नायक और नायिका का और कथा की पृष्ठभूमि कहाँ की है उसका परिचय हमें इस श्लोक से मिल जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को देख लेते हैं। इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियों में आता है सबसे पहले, शून्यम अपुत्रस्य गृहम चिरम शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वम शून्यम दरिद्रस्य। ये सूत्रधार के द्वारा कहा जाता है प्रथम अंक में।
इसकी अगली सूक्ति देखिए, सुखम हि दुःखान्यनुभूय शोभते, सुखम हि दुःखान्यनुभूय शोभते, घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम, घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम, सुखातु यो याति नरो दरिद्रताम, धृतः शरीरेण मृतः स जीवति। ये प्रथम अंक में चारुदत्त अपने मित्र विदूषक से कहता है। इसके अलावा चारुदत्त अपने मित्र विदूषक से कहता है कि सत्यम सत्यम न मे विभव नाश कृतास्ति चिंता, भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। यह भी प्रथमांक का है, 13वें श्लोक में यह कहा गया है। इसके अलावा प्रथमांक के 15वें श्लोक में भी एक सूक्ति है, हृदिस्थः शोकाग्निर न दहति संतापयति च। ये शिखरिणी छंद में है, पहले अंक के 15वें श्लोक में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूक्ति है जो कि आपसे बार बार किसी अलंकार के संदर्भ में भी पूछी जाती है, लिम्पन्तीव तमोंगानी वर्षति वान्यनम नभः, असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। तो इस तरह की ये प्रमुख सूक्तियां हैं। एक और देखिए, एषते प्रणयो विप्र शिरसा धार्यते मया, गुणशस्त्रैर्वयं येन शस्त्रवंतोपि निर्जिताः। इस तरह से प्रथम अंक में ये विट विदूषक से कहता है, यह भी एक सूक्ति है। इसके अलावा दुष्करम विषम औषधि कर्तुम, 8वें अंक में विट अपने मन में सोचता है कि विष की औषधि करना अत्यंत कठिन है। दुष्करम विषम औषधि कर्तुम, दुष्करम विषम औषधि कर्तुम।